हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, रैमको सीमेंट्स ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि आप लोगों को कितना डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कब मिलने वाला है। उसके साथ हम लोग कंपनी के एक बार ओवरऑल फंडामेंटल्स भी देख लेंगे ताकि एक आइडिया हो जाए इस कंपनी के बारे में कि कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है या नहीं, और अगर पैसा लगाया जा सकता है तो कौन सा प्राइस पॉइंट आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, मतलब सपोर्ट जोन कहाँ पे है। एंड में कंपनी के स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई गेस कंपनी करती क्या है, कंपनी की बिजनेस क्या है, इसके बारे में मैक्सिमम लोग को ही पता है क्योंकि एक बहुत ही कॉमन कंपनी है इंडिया में। बाकी जिन लोगों को इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उन लोगों को मैं ब्रीफली बता दूं, ये कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 13,971 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 15.6 की PE है, 9.52% है कंपनी की ROCE एंड 14.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 40.2%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 5.13% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.51% है, फेस वैल्यू ₹1 की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 20.6% प्लेज हो रखा है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोज में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है कि कंपनी की डेब्टर डेज इंप्रूव हुई है। बाकी अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी की लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ है सिर्फ और सिर्फ 8.65%, जो कि 5 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। टैक्स रेट सीम्स लो एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी 1709 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 124 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स के साथ साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट भी पोस्ट किया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो स्लाइटली इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। कंपनी ने रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू कंपनी की डेट। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रिजर्व मौजूद है इस कंपनी के पास। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास 50 करोड़ के आसपास की पॉजिटिव कैश फ्लो मौजूद थी, अभी वो घट के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 34 करोड़ के आसपास की रह गई है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वैसे देख सकते हो प्रोमोटर्स के साथ साथ FIs ने भी अपनी होल्डिंग कम किया है इन मार्च क्वार्टर। बाकी DIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज है इन मार्च क्वार्टर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 13% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। टू बी प्रिसाइज 12.76% है इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, और रही बात लॉन्ग टर्म की तो देखो गाइस यहाँ पे एक कैच है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो एंड अगर आप लोगों को कोई सा भी स्टॉक चलेगा चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, किसी भी सेक्टर का हो सकता है, फार्मा सेक्टर का हो, IT सेक्टर का हो, कोई सा भी सेक्टर का स्टॉक हो आप लोगों को चलेगा, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को सीमेंट इंडस्ट्री में ही इन्वेस्ट करना है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक बढ़िया ऑप्शन है, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। सीमेंट इंडस्ट्री के हिसाब से कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है, मतलब बहुत ही बढ़िया तो नहीं बोल सकते लेकिन बढ़िया परफॉर्म कर रही है ये कंपनी सीमेंट इंडस्ट्री के हिसाब से। लेकिन कोई भी स्टॉक अगर आप लोगों को चलेगा तो ये स्टॉक मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। लेकिन अगर सीमेंट इंडस्ट्री में ही पैसा लगाना है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक बढ़िया ऑप्शन है। तो गाइस ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोगों को पर शेयर ₹3 का डिविडेंड मिलने वाला है और एक्स डिविडेंड डेट है 2 अगस्त। मतलब अगर आप लोगों को डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है 1 अगस्त, क्योंकि 2 तारीख को है एक्स डिविडेंड डेट, मतलब 3 तारीख को है रिकॉर्ड डेट, और रिकॉर्ड डेट के दिन आप लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर होना चाहिए। और वहीं पे अगर आप लोग एक्स डिविडेंड के डेट पे मतलब 2 तारीख शेयर को बाई करते हो तो आप लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होगा 4 तारीख को, और इसका मतलब है कि आप लोग को डिविडेंड नहीं मिलने वाला है अगर आप लोग एक्स
डिविडेंड के डेट पे शेयर को बाय करते हो तो। अगर डिविडेंड चाहिए तो 1 तारीख या तो फिर उससे पहले स्टॉक को उठा लो। एंड सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए कोई भी स्टॉक को बाय मत करना। अगर लॉन्ग टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही 1 तारीख से पहले उठा लो, ये डिविडेंड भी आप लोगों को मिल जाएगी फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइस ये तो हो गया कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स। अभी कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि सपोर्ट जोन कहाँ पे है, एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स भी चेक कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। एंड पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ये कंपनी अभी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में जा चुकी है एंड किसी को नहीं पता कि कंपनी कहाँ से रिवर्सल शो करेगी। तो इस कंडीशन में स्विंग ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए मैं स्विंग ट्रेडर्स को यही बोलूँगा कि इस कंपनी से दूर रहो एज ऑफ नाउ, ठीक है। और रही बात जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखो अभी एक साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आ रहा है 500 रुपये के आसपास। मतलब जहाँ पे कंपनी ट्रेड कर रही है उसके जो सबसे नीचे की सपोर्ट है वो है 500 रुपये के आसपास, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये कंपनी मुझे तो यही लग रहा है कि कंपनी जिस हिसाब से फॉल कर रही है, इन कंपनी में जिस हिसाब से सेलिंग हो रही है वो देख के तो मुझे यही लग रहा है विद इन अ मंथ और 2 ये कंपनी आप लोग को 500 रुपये के लेवल पे भी मिल जाएगी। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि 500 रुपये या तो फिर उसके आसपास ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। बाकी हो सकता है ये कंपनी 550 रुपये के लेवल से भी रिवर्सल शो कर दे, लेकिन अभी जहाँ पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है उसके नीचे तो आप लोग को डेफिनेटली मिल ही जाएगी विद इन अ वीक और 2। तो जितना नीचे हो सके उतना नीचे बाय करने की ट्राई करना इस कंपनी को। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।